तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ट्राइगोनोमेट्री के त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.1 क्लास 10 का सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 के 8.1 त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, चैप्टर 8.1 का। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, त्रिभुज बनाना होगा, त्रिभुज ए बी सी। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण को बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी आपका समकोण है। तो बी का स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पर। अब ए को यहाँ रखे चाहे ए को यहाँ रखे, तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में बी समकोण है। उसके बाद हमको बोल रहा है कि ए और बी का जो मान है ये कितने हैं, 24 सेंटीमीटर है। ए और बी का मान कितने हैं, 24 सेंटीमीटर, और बी और सी का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। बी और सी का मान कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पी। तो पी का वैल्यू दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, और बी सी, बी का वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और हमें किसका मान पूछ रहा है, एच का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसको लिख लेंगे कि क्या दिया हुआ, पी बराबर दिया हुआ आपको 24 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर। तो एच बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। उसके बाद ही हम किसी का मान निकालेंगे। तो क्या निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है। तो एच का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे, एच बराबर होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, बी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 625, और 625 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 25। तो आपको एच का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ये रहा आपका एच का वैल्यू। एच का वैल्यू कितना आ गया आपको, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कर रहा प्रश्न, प्रश्न ये है पहला, फर्स्ट क्या कर रहा है इसमें कि साइन ए बराबर क्या होगा, फिर कॉस ए बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, साइन बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, और कॉस का क्या होता है, बी बट्टा एच। तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे, फिगर को ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछ रहा है साइन ए, साइन का होता है पी बटा एच, तो आपका पी, थीटा का मान ए, तो थीटा का मान आपका ए यहाँ पर, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी। तो हमें क्या लिखना, पी का मान, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना निकाला भी, 25 सेंटीमीटर। एच का मान आपका नहीं बदलता है, तो एच का मान क्या हो जाएगा आपका 25। उसी तरह कॉस ए, तो थीटा का मान यहाँ पर रखें, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा, B। तो हमें क्या लिखना, B का मान, तो B का मान कितना है, 24, और H का मान कितना जाएगा आपको, 25। ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड नंबर क्या कहता है, साइन C और कॉस C का मान बताना है। तो साइन C, तो साइन का क्या होता है, P बट्टा H, और कॉस C, कॉस का क्या होता है, B बट्टा H। अब ध्यान से देखेंगे, इस बार क्या है, थीटा का मान यहाँ पर रखा गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा, B। तो हमें क्या लिखना, P का मान, तो P का मान कितना जाएगा, 24, और H का मान कितना है, 25। फिर इसी तरह cos C, थीटा का मान यहाँ रखे, तो सामने वाला P, और ये क्या हो जाएगा, B। तो B का मान कितना है, 7, और H का मान कितना है, 25। ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर। नोट डाउन भी कर लेंगे कॉपी में। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, सेकेंड का हाल देखेंगे।
प्रश्न क्या है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान बताना। तो ध्यान से देखेंगे आकृति 8.13 क्या कह रहा है, हम आपको फिगर बना के समझाते हैं। इसमें आकृति ये आपका 8.13 है, इसमें दिया हुआ है Q आपका समकोण है और ये आपका P हुआ, ये आपका R हुआ। PQ का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर। तो हमें बताना 10P माइनस कॉट R का मान बताना। तो ध्यान से देखेंगे Q समकोण है, इसके सामने वाला कर्ण हो गया, तो आपको H का वैल्यू दिया गया है और ये आपका PQ का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आपको P का वैल्यू दिया गया है और हमें किसका वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ आपको, P बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और H बराबर दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, B का मान निकालना। सबसे पहले B का मान निकालेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो B का वैल्यू क्या आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका B का वैल्यू कितना गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्या कर रहा है प्रश्न, इस साइड देखेंगे प्रश्न क्या कर रहा है कि 10p माइनस कॉट R का मान बताना। तो ध्यान से देखेंगे 10p, तो 10 का क्या होता है P बट्टा B लंब बट्टे आधार, और कॉट R 10 का अपोजिट होता है, तो B बट्टा P आधार बट्टे लंब। अब ध्यान से देखेंगे 10p फिगर में ध्यान से देखेंगे 10p है, तो थीटा का मान यहां रखाएगा, तो सामने वाला क्या हो गया ये P और ये हो गया B। तो हमें क्या लिखना है P, तो P कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और B कितना हो जाएगा 12 माइनस, तो माइनस। अब कॉट R थीटा का मान यहां रखे, तो सामने वाला ये हो गया P और ये हो गया B, तो हमें लिखना B बटा P, तो B का वैल्यू कितना हो गया 5 और P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 12। क्या देखिए ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बताते हैं 10p अगर थीटा का मान यहां पर रखे तो सामने वाला ये हो गया P और ये हो गया B, तो हमें P बटा B, तो P का मान कितना 5 और B का मान 12। उसी तरह कॉट R, तो थीटा का मान यहां रखे तो सामने वाला ये हो गया P और ये हो गया B, तो हमें क्या लिखना B बटा P, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 5 और P का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 12। अब ये क्या बन गया भिन्न का घटाव, तो क्या करेंगे 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को इस 12 से काटेंगे 1 में 5 से गुना करेंगे 5, माइनस है तो माइनस। 12 को इस 12 से काटेंगे 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 और बट्टा 12। 0 को 12 कितना मरते में काटेगा 0 मरते में, तो क्या हो गया आंसर आपका 0। ये रहा आपका सेकेंड का आंसर। कॉपी में नोट भी करते चलेंगे एकदम सेम टू सेम। तो अगला प्रश्न क्या है आपका थर्ड नंबर, देखिए क्या थर्ड का हल देखेंगे। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान बताना। तो ध्यान से देखेंगे साइन ए बराबर क्या है 3/4, तो साइन बराबर क्या होता है P/H। तो ध्यान से देखेंगे P/H यानी P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4, तो हमें तीसरा किसका निकालना है B का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए P बराबर दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर और H बराबर दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, तो किसका मान निकालना है B का मान आपको निकालना होगा। ठीक है, तो B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9।
तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा आपका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा √7। अब हमसे क्या पूछा है कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। साइन ए का तो मान दिया हुआ है। कॉस ए बराबर क्या होता है b/h, और टेन ए का मान पूछ रहा है। टेन ए का मान p/b, तो b का वैल्यू निकाले √7 और h का वैल्यू कितना है 4, तो क्या हो जाएगा √7/4। ये cos a का मान हो गया। उसी तरह टेन ए बराबर p/b, तो p का मान कितना है 3 और b का मान कितना निकाले हैं √7। ये रहा आपका थर्ड का आंसर। इसी तरह देखेंगे अगला प्रश्न का हल देखेंगे। बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो हमें क्या बताना है साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो ध्यान से देखेंगे 15 cot a बराबर 8 दिया, तो सबसे पहले इसको हम सजाएंगे। तो cot a बराबर इधर 8 है और 15 गुना में तो 15 क्या हो जाएगा बटा में चल जाएगा, और cot बराबर क्या होता है b/p। तो हमने क्या देखा b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 15। b और p का वैल्यू दिया हुआ है, तो तीसरा हमको क्या निकालना है h का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम साइन और सेक का मान बता सकते हैं। तो चलिए दिया क्या है b बराबर दिया आपको 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और p बराबर आपको दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान निकालना है h का वैल्यू आपको निकालना है। तो h बराबर क्या होता है h बराबर होता है √b² प्लस p², आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना आपको 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस p², p का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो 289 का वर्गमूल कितना निकलेगा आपको 17। तो क्या हो गया आपको h का वैल्यू कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान बताना। तो साइन बराबर क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू क्या है 15 और h का वैल्यू भी कितना निकाले हैं 17। ये रहा आपका साइन ए का मान। उसी तरह सेक ए का, तो सेक ए बराबर क्या होता है h/b, तो h का मान कितना निकाले हैं 17 और b का मान कितना है आपका 8। तो ये रहा आपका फोर्थ का आंसर। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, एकदम सेम टू सेम सजाकर ही लिखेंगे इसी तरह। अगला प्रश्न होगा आपका 5 नंबर। तो अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। क्या कह रहा है 5 का हल देखेंगे। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ 13/12। तो हमें बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 में से एक आपको सेक थीटा का मान दे दिया है, तो आपसे किसका किसका मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे साइन थीटा का मान बताना है, कॉसेक थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा का मान बताना है, और सेक थीटा का दे दिया है, टेन थीटा का मान बताना है, और कॉट थीटा का मान बताना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 में से एक आपको दे दिया था, 5 का हमसे मान पूछा गया। तो सबसे पहले देखेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। तो हमने क्या देखा h का वैल्यू दिया गया है और b का वैल्यू दिया गया है, तो हमें तीसरा किसका मान निकालना है p का मान निकालना है। तो आपको h बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और b बराबर आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो हमें p का मान निकालना है, p का मान निकालेंगे तभी जाके सबका मान हम निकाल सकते हैं। तो p बराबर क्या होते हैं p बराबर होते हैं √h² माइनस b², कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे h का वैल्यू कितना दिया गया आपको 13, तो 13 का स्क्वायर, b का मान कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 25, अब 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो p का मान कितना निकाल दिए
5 सेंटीमीटर। हो गया। अब हमसे बताना है साइन थीटा का मान बताना है, कॉसेक थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा का, फिर टेन थीटा का, फिर कॉट थीटा का। तो साइन थीटा का क्या होता है P/H, कॉसेक थीटा का क्या होता है H/P, कॉस थीटा का क्या होता है B/H, टेन थीटा का क्या होता है P/B और कॉट थीटा का क्या होता है B/P। तो P/H, तो P का वैल्यू कितना है 12 और H का वैल्यू कितना है 13, यानी सॉरी P का मान तो यहाँ निकाले ना, P का मान कितना है 5 और H का मान कितना दिया हुआ 13, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा 5/13। उसी तरह कॉसेक थीटा का, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो H/P, H का मान कितना है 13 और P का मान कितना है 5, ये हो जाएगा 13/5। उसी तरह कॉस थीटा B/H, तो B का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 13, तो 12/13 ये रहा कॉस थीटा का मान। टेन थीटा का मान P/B, तो P का वैल्यू कितना है 5 और B का वैल्यू कितना है 12, तो 5/12। कॉट थीटा का B/P, तो B का वैल्यू कितना 12, P का वैल्यू कितना 5, तो 12/5। ये रहा बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो आपका 5 नंबर का हल रहा ये। इसी तरह आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।